तो इससे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन पहुंची थी इंग्लिश आर्मी को कि मुझे अटैक करना है। और अटैक कहाँ करना है आप सुन के शॉक हो जाओगे। यहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअल में असली ड्रामा। इन फ्रेंच को तो इनकी जगह दिखानी पड़ेगी। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इनको तबीयत से बताना पड़ेगा हम इंग्लिशमैन हैं कौन। मगर ये इतनी ज़्यादा टाइम चला नहीं, अब वॉर होने वाली थी। वॉर होगी। गाइस हमें स्कूल में ये तो पढ़ाया ही जाता है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक राज किया, मगर क्या हमें ये बताया जाता है कि ये करने के लिए उन्हें कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा था, कितने वॉर्स लड़ने पड़े थे, कितने बैटल्स जीतने पड़े थे? नहीं। ये वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। इसमें हम बात करेंगे अबाउट द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच राइवलरी। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, इंडिया में इंग्लिश बाद में आए थे, पहले आ चुके थे पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच। और इंग्लिश के लिए बहुत जरूरी था कि इन लोगों को एलिमिनेट करें, इन लोगों को यहाँ से हटाएं, क्योंकि जब तक ये हैं तब तक ट्रेड उस लेवल पे हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट है वो बटेगा। उनको प्रॉफिट नहीं बांटना था किसी भी और यूरोपियन पावर से। उनका एक ही सिंपल मकसद था कि इन सबको हटाओ, हम इंडिया पे कंप्लीट पैरामाउंटेंसी, कंप्लीट सुप्रीमेसी जमाएंगे। तो इसीलिए आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ये वीडियो। इसमें बात करेंगे अबाउट द कार्नेटिक वॉर्स। 3 वॉर्स हुई थी बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच। और इन वॉर्स के जब हम पढ़ेंगे अभी एक एक करके, आप लोग को इतना मजा आएगा, इतना इंटरेस्ट आएगा। आप लोग देखना कि कैसे क्या डेवलपमेंट्स हुई थी। तो विदाउट फर्दर एंड डू हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली वॉर से। पहली जो कार्नेटिक वॉर हुई थी, कार्नेटिक का मतलब क्या है? सबसे पहले कार्नेटिक का मतलब कोरोमांडल पोस्ट। पहली वॉर इसलिए हुई थी क्योंकि यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया था, यानी कि वहां यूरोप में वॉर स्टार्ट हुई थी। मगर क्योंकि जो इंग्लिश है और जो फ्रेंच है, उनकी जो फैक्ट्रीज हैं, उनके जो प्रेसिडेंसीज हैं वो इंडिया में थी, तो उन्होंने बोला कि वॉर सिर्फ यूरोप में क्यों होगी, इंडिया में भी होगी, इंडिया में भी आपस में लड़ेंगे। तो सबसे पहला जो वार किया वो किया इंग्लिश नेवी ने। इंग्लिश नेवी अंडर कोमोडोर बार्नेट। इन्होंने क्या करा, बेसिकली इन्होंने जो फ्रेंच के शिप्स थे उनको सीज कर लिया। और फ्रेंच उस टाइम पे मैं आप लोगों को बता दूं, फ्रेंच वर वेरी स्ट्रांग, वेरी पावरफुल। उन्होंने बोला अच्छा, आपने हमारे शिप सीज करे हैं ना, हम आपकी प्रेसिडेंसी ही सीज कर लेंगे। जिनको नहीं पता, 3 प्रेसिडेंसी थी उस टाइम पे ब्रिटिशर्स की, बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा। मद्रास को उस टाइम पे सेंट फोर्ट जॉर्ज के नाम से भी कहा जाता था। और मद्रास को ही फ्रेंच ने कैप्चर कर लिया। और तब क्या हुआ, टेंशन बहुत ज्यादा राइज हो गई, क्योंकि जब मद्रास को यानी कि सेंट फोर्ट जॉर्ज को कैप्चर करा, तो अब पता था कि हाँ अब एक अच्छा खासा बैटल होगा। और कुछ वैसा ही हुआ, बैटल ऑफ एडेयर हुआ, और उसमें फ्रेंच आर्मी ने इंग्लिश आर्मी को डिफीट कर दिया। इंग्लिश आर्मी को सपोर्ट था अनवरुद्दीन का, स्टिल वो लोग हार गए। प्लस इससे फ्रेंच आर्मी को ये भी पता चल गया कि यहाँ के जो लोकल रूलर्स हैं, इनकी आर्मी बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन्ड है, लड़ नहीं पाती, क्योंकि फ्रेंच आर्मी कंपेरेटिवली नंबर में कम थी, स्टिल उन्होंने सामने वाली आर्मी को हरा दिया। इसके बाद क्या हुआ, वॉर जो थी वो वहीं पे खत्म हो गई यूरोप में। तो उन्होंने कहा जब वॉर वहीं खत्म हो गई है तो हम इसको यहाँ पे क्यों बढ़ाएं। एक ट्रीटी साइन करी गई, उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ एक्स-शैपल। इस ट्रीटी में ये बोला गया कि मद्रास वापस दे देंगे हम इंग्लिश को, ठीक है, और लुइसबर्ग एक जगह थी नॉर्थ अमेरिका में, वो दे दी जाएगी फ्रांस को। तो ऐसे करके पहली जो कार्नेटिक वॉर थी ये एंड हो गई और पीस हो गया। मगर ये इतनी ज्यादा टाइम चला नहीं। अब जो हम देखने वाले हैं सेकेंड कार्नेटिक वॉर, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे ज्यादा ड्रामा, सब कुछ मेन जो है वो इसी में हुआ था। थर्ड में भी हुआ था, मगर ये आप देख भी रहोगे, हाँ, मैंने ज्यादा लिखा है। एंड डोंट वरी, डोंट माइंड माई हैंडराइटिंग। अगर आप लोग इसके नोट्स बना रहे हो तो जो मैं बोल रहा हूँ उससे नोट्स बना लो। मुझे पता है कि मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी वैसी है, आप में से बहुत लोग इसको पढ़ नहीं पा रहे होंगे, बट एनीवेज ठीक है। एंड मैं ट्राई करूंगा, मैं अपने पीडीएफ जो है एक नोट बना के ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर बता देना आप लोगों को चाहिए तो मैं डाल दूंगा, ओके। सो सेकंड कार्नेटिक वॉर क्यों हुआ था? सेकंड कार्नेटिक वॉर इसलिए हुआ था, बेसिकली सडन डेथ हो गई थी निजाम ऑफ हैदराबाद की, ठीक है। अब जब ये डेथ हुई तो वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ। वॉर ऑफ सक्सेशन मतलब कि अब हैदराबाद पे कौन रूल करेगा। तो क्या हुआ कि फ्रेंच किसी के सपोर्ट में थे, इंग्लिश किसी के सपोर्ट में थे। आप लोग बोलोगे कि ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर मान लो कि मेरा कोई दोस्त है और वो अगर किंग बन जाए तो मेरे को बहुत फायदे होंगे। तो वैसे ही फ्रेंच जिनको सपोर्ट कर रहे थे कि ये नवाब बन जाए, वो नवाब बन जाएंगे। फ्रेंच पहले, सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंच सपोर्ट किसको कर रहे थे। फ्रेंच की साइड से जो गवर्नर थे इंडिया में, ड्यूप्लिक्स, वो सपोर्ट कर रहे थे मुजफ्फर जंग को हैदराबाद के लिए, और चंदा साहिब को कर्नाटक के लिए। और इंग्लिश जो है वो सपोर्ट कर रहे थे नासिर जंग को हैदराबाद के लिए और अनवरुद्दीन को कर्नाटक के लिए। तो दोनों ने अपनी अपनी साइड चुन ली थी कि मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूं, मैं इनको। अब वॉर होने वाली थी, वॉर होगी, क्योंकि भाई दो दो नवाब तो होंगे नहीं, नवाब तो कोई एक बनेगा, और नवाब वो बनेगा भाई जो वॉर जीतेगा। तो अनवरुद्दीन और नासिर जंग की साइड से लड़े इंग्लिश, और मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब के साइड से लड़े फ्रेंच। और इसमें कौन जीता? इसमें फ्रेंच जीत गए। अगेन फ्रेंच वॉन दिस बैटल, और उनको काफी ज्यादा रिवॉर्ड करा गया, ठीक है। इस बैटल को नाम दिया था बैटल ऑफ अंबर, ये 1749 में लड़ा गया। अब जब ये बैटल हुआ और ये बैटल जीते फ्रेंच, तो इससे बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन पहुंची थी इंग्लिश आर्मी को, और लगातार 2 बैटल हार गई थी, हमें पता है।
फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में बैटल ऑफ एडिगर भी हार गई थी इंग्लिश, और सेकंड में जो ये हुआ बैटल ऑफ अंबर, इसमें भी इंग्लिश हार गए। तो इनकी ईगो बहुत हर्ट हुई, और जो फ्रेंच की साइड से जो थे वो अब नवाब बन गए थे, और उन्होंने काफी ज्यादा रिवॉर्ड भी करा था फ्रेंच को। अब क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअल में असली ड्रामा। अब ये हुआ कि अब एंट्री होती है रॉबर्ट क्लाइव की। आप में से जिन लोगों ने अगर याद आ रहा होगा क्लास 8th में बैटल ऑफ प्लासी, यस, उन्हीं उन्हीं रॉबर्ट क्लाइव की बात हो रही है, ठीक है। 25 ईयर्स के थे, मतलब मुझसे एक ही साल बड़े। 25 ईयर्स के थे, वो आए, उन्होंने बोला कि भाई इन फ्रेंच को तो इनकी जगह दिखानी पड़ेगी, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इनको तबीयत से बताना पड़ेगा हम इंग्लिशमैन हैं कौन, हम ब्रिटिश हैं कौन, इनको दिखाना पड़ेगा हमको। और उन्होंने बोला, उन्होंने पहले परमिशन ली गवर्नर सॉरी हाँ, गवर्नर सॉन्डर्स से उन्होंने परमिशन ली कि मुझे अटैक करना है। और अटैक कहाँ करना है आप सुन के शॉक हो जाओगे। उन्होंने बोला मैं अटैक करूंगा आरकॉट में। बोले आरकॉट क्या है? कर्नाटक का कैपिटल, यस। जो चंदा साहिब हैं जिनको सपोर्ट करा था ड्यूप्लेक्स ने, चंदा साहिब जो कि अब कर्नाटक में रूल कर रहे थे, उन्होंने बोला मैं सीधा, रॉबर्ट क्लाइव ने बोला मैं सीधा कर्नाटक में ही अटैक करूंगा। और कर्नाटक ने कहा आरकॉट में, कर्नाटक के कैपिटल में अटैक करूंगा, इन लोगों को दिखाऊंगा कि मैं नहीं डरता तुमसे और मैं क्या कर सकता हूँ। और रॉबर्ट क्लाइव ने यही करा, उन्होंने अटैक कर दिया आरकॉट में, जिसको बैटल ऑफ आरकॉट भी कहते हैं, ठीक है। ये था सेकंड बैटल 1751 में। और इसमें उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव अटैक्ड एंड सीज, उन्होंने अटैक करा, सीज कर लिया आरकॉट को। और यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, ये बैटल एक्चुअली बहुत लंबा था, बट हम उतनी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। बट अगर आपको डिटेल चाहिए हर एक बैटल में कैसे क्या क्या प्रोग्रेस हुआ, मैं तब ये हर बैटल के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मैं आपको मेन बता रहा हूँ, चंदा साहिब को बिहेड कर दिया गया था, सर धड़ से अलग कर दिया गया था। यानी आप इमेजिन करो कि उस टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव को हीरो ऑफ आरकॉट भी डिक्लेयर कर दिया गया था इस वॉर के बाद। यूरोप जो मतलब सॉरी जो फ्रेंच थे वो डर गए थे। अब उन्हें पता था कि भाई सामने से कोई बहुत पावरफुल एक एनिमी अब उभर कर आ चुकी है। रॉबर्ट क्लाइव का नाम, उनके नाम का डंका बज रहा था। एवरी वन फ्रॉम द ब्रिटिश वर वेरी हैप्पी, ब्रिटिश साइड वर वेरी हैप्पी कि भाई फाइनली अब हमारा बदला पूरा हुआ। लगातार हम 2 बैटल्स हारे हैं, अब जाकर हमारा बदला पूरा हुआ। इसके बाद क्या हुआ, जो ड्यूप्लेक्स थे फ्रेंच गवर्नर इन इंडिया, उनको वापस बुला लिया फ्रांस में। उनको बोला भाई माफ करो, तुमसे हो गया, तुम्हें जितना करना था तुमने कर लिया, तुमने पैसे भी बहुत लगा दिए, आर्मी बहुत मर गया, तुम वापस आ जाओ, हम किसी और को भेजेंगे। और उनकी जगह रिप्लेस करा विद गुडेहू। वो आए इंडिया में, और वो जानते थे भाई सामने कौन है, वो ऑलरेडी देख चुके थे। तो उन्होंने बोला लड़के कोई फायदा नहीं है, पीस एंड नेगोशिएशन से बात करते हैं, बातचीत करते हैं। और तब जाकर साइन हुई एक और ट्रीटी, और उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। इस ट्रीटी में ये डिसाइड हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट जो था, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत फनी है, बट स्टिल ठीक है, आई एम सॉरी। सबसे जो मेन है वो ये डिसाइड हुआ कि दोनों ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों ने डिसाइड करा भाई रीजनल पावर के मैटर्स में हम नहीं घुसेंगे, कि जो भी रीजनल किंगडम्स हैं उनके मैटर्स में हम नहीं इंटरफेयर करेंगे। जबकि आगे जाके उन्होंने बहुत इंटरफेयर करा, हम सब जानते हैं, जिनको नहीं पता आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोस अबाउट द सीज ऑफ मैसूर, ठीक है, बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम, वो सब उसमें हमें पता है कि फिर से ये सब फ्रेंच और ब्रिटिश लड़ गए थे, बट वो अलग है। मगर मतलब वही कहना चाह रहा हूँ, इसलिए इसलिए आई सेड इट्स फनी कि उन्होंने डिसाइड करा इस ट्रीटी में कि हम दोबारा रीजनल पावर्स के जो मैटर्स है उनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, उनको आपस में ही करने देंगे, हम बीच में नहीं बोलेंगे। बट मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, आगे जाके वो फिर से इंटरफेयर करा था उन्होंने, ठीक है। इंग्लिश एक्चुअली में रियल विनर थे, फ्रेंच को उनके पोजीशंस वापस कर दिए गए थे। इंग्लिश एक्चुअली में रियल विनर थे भाई। रॉबर्ट क्लाइव भाई कर्नाटक के कैपिटल में घुस के, आरकोट में घुस के उन्होंने चंदा साहिब वगैरह को भाई बिहेड वगैरह करवा दिया। तो द इंग्लिश वर रियल विनर्स, बट उन्होंने बोला फ्रेंच को कि कोई बात नहीं भाई, अपने पोजीशंस आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, इससे एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी, अब इंडियन रूलर्स जो हैं वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे अपॉन फॉरेन पावर्स। भले फॉरेन पावर्स को इंटरफेयर करना हो ना हो, इंडियन रूलर्स खुद डिपेंडेंट हो गए थे, उन्हें चाहिए थी फॉरेन पावर्स की हेल्प। और उन लोगों को मजा आने लग गया था, उन लोगों को इट्स नॉट जस्ट मजा कि हाँ उनके एक्चुअली अच्छे कनेक्शन हो गए थे, अच्छी फ्रेंडशिप थी। प्लस एक होता है ना, एक डिपेंडेंसी बनी जाती है जब आप इतने टाइम से किसी को अपने साइड लेके साइड पे रख के उनके साथ लड़ रहे हो, तो फिर अब आप डिपेंडेंट हो जाते हो, वही वैसा ही कुछ हुआ। तो यहाँ पर ये जो है सेकेंड कर्नाटिक वॉर एंड हुआ। और यहाँ पे भी फिर लगा कि ठीक है पीस हो जाएगा, पर पीस नहीं हुआ। एक 7 ईयर वॉर हुआ यूरोप में। अब हम आ रहे हैं थर्ड कर्नाटिक और फाइनल में। इसके बाद फ्रेंच का नामो निशान मिट गया था इंडिया से, थोड़ा बहुत आगे जाके रहा था बट कुछ भी नहीं था वो, ये मेन है, ठीक है। थर्ड कर्नाटिक वॉर में ये भी सेम वही पहला वाला रीजन, वॉर हुई थी यूरोप में, 7 ईयर वॉर हुई थी यूरोप में। वॉर वहां हुई, रिजल्ट यहाँ मिले। यहाँ पर बैटल हो गया किसका, अगेन इंग्लिश और फ्रेंच का, क्योंकि वहां वॉर चल रही है तो उन्होंने कहा हम यहाँ भी लड़ेंगे। और वो बैटल था बैटल ऑफ वैंडी वॉश। इसमें
जो फ्रेंच की साइड से थे वो थे काउंट डे लाली, और इंग्लिश की साइड से थे सर आयर कूट। बैटल हुआ, इसमें अगेन जो है फ्रेंच को हार का सामना करना पड़ा, और उनके दिल पे सीधा चोट लगी, क्योंकि इसमें फ्रेंच को सरेंडर करना पड़ा। किसको? पौंडीचेरी। पौंडीचेरी जान था भाई फ्रेंच की, उनको पौंडीचेरी सरेंडर करना पड़ गया। ब्रिटिश ने अपने लास्ट राइवल को एलिमिनेट कर दिया फाइनली। अब फ्रेंच किसी भी मुकाबले में ब्रिटिश के आसपास नहीं था। फाइनली ब्रिटिश की जो पैरामाउंटेंसी थी, जो सुप्रीमेसी थी, जो वो चाहते थे, वो बन गई। और बाद में उन्होंने क्या करा, हाउएवर पौंडीचेरी, कैरिकल और कुछ और टेरिटरीज फ्रेंच को वापस कर दी। बोला ठीक है रख लो, बट फोर्टिफाई नहीं करोगे। हमें आना होगा, हम आएंगे, एंड यू विल हैव टू वेलकम अस। फोर्टिफाई नहीं करोगे आप, ठीक है? ये शर्त दी। और इस बैटल को इक्वली डिसाइसिव कहा जाता है एज द बैटल ऑफ प्लासी। रीजन बीइंग, बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो बंगाल है वो ब्रिटिशर्स के अंडर हो गया था, और इस बैटल के बाद फ्रेंच की जो पावर है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। अब फ्रेंच का कोई खतरा ब्रिटिशर्स को नहीं था, एंड दे वर हैप्पी कि अब एक और सुप्रीम पावर हमने एलिमिनेट कर दी, और द लास्ट ऑफ द पावर्स बेसिकली। और इसके बाद अब हम कंप्लीट रूल कर सकते हैं इंडिया पे। तो ये था गाइज अबाउट द थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कर्नाटिक वॉर जो कि हुई थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आई बी शेयरिंग मोर सच वीडियोज। ओके, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं हर एक बैटल पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, जस्ट लेट मी नो, आई विल मेक इट। एंड और भी कोई टॉपिक्स है जो आप चाहते हो कि मैं उन पर कवर करूं, तो आई विल मेक वीडियो ऑन दैट एज वेल। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक बार फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।